तो आज है 31 दिसंबर और हम लोग जा रहे हैं बाहर डिनर करने के लिए। साल का आखिरी दिन है तो सोचा कि बाहर ही डिनर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मंगवाया है चिली पनीर और वेज मंचूरियन। और साथ ही हम लोग लेके आए थे ये 4 गुलाब जामुन घर पे खाने के लिए, गरम थे ये, और आधा किलो मोतीचूर लड्डू, और साथ ही मैंने बनाया था गाजर का हलवा। तो यही सब इंजॉय करते हुए इस साल को हमने किया फिनिश। आपका कैसा रहा बताइएगा ज़रूर। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहे हैं सुबह के 11:30। काम भी मेरा ख़त्म हो गया है। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो आज है न्यू ईयर। आज का शेड्यूल कुछ खास नहीं था तो इसलिए सुबह से कुछ शेयर नहीं किया। और अभी आई हैं मेरे पास कुछ बेडशीट्स जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। अगर आपको अच्छी लगती है तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। ये मुझे कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैंने खुद से परचेज़ की हैं। अच्छी लगी मुझे बेडशीट्स, इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप करना चाहते हैं परचेज़ तो कर सकते हैं। अभी बहुत अच्छे ऑफर चल रहे हैं फ्लिपकार्ट पे, तो आप वहाँ से ले सकते। तो चलिए बिना देरी करे दिखाती हूँ आपको मैं बेडशीट। 5 से 6 बेडशीट मंगवाई है मैंने, तो देखते हैं इसमें कौन सी वाली आई है। रेड वाली है शायद इसके अंदर। 5-6 बेडशीट मैंने इसलिए मंगवा ली क्योंकि सस्ती मिल रही थी अभी, और जो पसंद आएंगी उसमें से 2, इन सब में से जो मुझे पसंद आएंगी उनमें से मैं 2 रख लूँगी और बाकी की सारी कर दूँगी वापस। तो देखती हूँ कैसी है। आई हैं ये 2 बेडशीट्स, सिंगल बेडशीट्स आई हैं, तो बिछा के भी देख लेती हूँ कैसी लग रही हैं। जो अच्छी लगेंगी वो रखूँगी, अब बाकी नहीं तो रिटर्न कर दूँगी। तो ये बेडशीट है जो बिछाने के बाद ऐसी लग रही है, और अभी बिछा के देखती हूँ दूसरी भी। और एक ये जो ऊपर रखा हुआ ही है पिलो कवर, सिंगल पिलो कवर आया इसके साथ। तो पहले अभी दूसरी बिछा के देख लेती हूँ, उसके बाद डिसाइड करूँगी। सेकंड वाली बेडशीट है ये। मेरे पास सिंगल बेडशीट थी नहीं तो इसलिए मंगवा ली। एक ही बेडशीट थी जो यहाँ पे नीचे रखी हुई है, तो ये धोने वाली है वैसे भी। तो देखूँगी इसमें से कौन सी रखूँगी, मेरे हस्बैंड से पूछूँगी। और भी 4 बेडशीट आने वाली हैं, उनमें से भी डिसाइड करूँगी कौन सी रखनी है कौन सी नहीं। तो ये है 3rd वाली बेडशीट। एग्जैक्ट वैसी आई है जैसे कि पिक्चर में शो हो रही थी, लेकिन पिंक कलर मुझे इतना पसंद नहीं है तो मैं इसे नहीं रखूँगी। और ये है 4th। ये सारी की सारी बेडशीट जो हैं 200 के अंदर हैं, मतलब 200 के अंदर ही मिल गई हैं ये सारी बेडशीट। और एक लास्ट में है ये वाली बेडशीट जो कि मैंने ये वाली रखी है, और एक रेड कलर की जो स्टार्टिंग में दिखाई थी वो वाली रखी है। तो एक बार आपको पास से भी दिखा देती हूँ इनका प्रिंट वगैरह और इनका कलर। और एक बताना चाहूँगी कि ये सारी की सारी जो कॉटन में है, लेकिन जो ये जो नीचे बिछाई हुई है ये पॉली कॉटन आ गई है। तो लेकिन कोई नहीं, पॉली कॉटन भी रख लूँगी। और कलर आप अच्छे से यहाँ से पास से देख सकते हैं। और न्यू ईयर के दिन शाम को मैंने बनाया था मटर पनीर और रोटी, क्योंकि एक दिन पहले ही तो हमने बाहर खाया था। इतना बाहर खाना सही भी नहीं है, तो हमने घर पे ही खाना बना लिया। तो गाइस आज है 2 तारीख और अभी हो रहे हैं सुबह के 10:30, और मैं सोच रही हूँ मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं हॉस्पिटल भी जा आती हूँ। इस मंथ में मैं हॉस्पिटल गई नहीं हूँ, तो इस मंथ में विज़िट मुझे करना था। और यहाँ पे एक न्यू डॉक्टर किसी ने हमें सजेस्ट किया है, तो उनके पास जाना है। तो जाके देख के आती हूँ कि वो कैसे डॉक्टर हैं, क्योंकि डिलीवरी का टाइम भी पास में आने वाला है। तो डिलीवरी के बारे में भी पूरी बात करके आनी पड़ेगी उनसे। ब्रेकफास्ट मेरा हो गया, बस अब जल्दी से रेडी होके जाती हूँ हॉस्पिटल। तो रेडी मैं हो गई हूँ हॉस्पिटल जाने के लिए, और कैब आने में भी बस 2 मिनट है। तो चलिए चलते हैं नीचे। तो हॉस्पिटल से मैं आ गई हूँ, और हॉस्पिटल से आए हुए मुझे आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक मैंने चेंज नहीं किए कपड़े। थोड़ा सा रेस्ट करके सोचा, थोड़ा सा रेस्ट करके फिर चेंज करूँगी। फिर सोचा कि वीडियो ही बना लेती हूँ, उसके बाद वीडियो में अपडेट दे देती हूँ, उसके बाद ही चेंज करती हूँ। तो डॉक्टर से मैं मिल के आ गई, जो न्यू डॉक्टर है यहाँ जहाँ पे हम लोग
डिलीवरी करवाने का सोच रहे हैं। तो उन डॉक्टर से मैं मिल के आ गई हूँ। अच्छी डॉक्टर लगी काफ़ी मुझे, और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड भी किया जिसकी रिपोर्ट थोड़ी सी गड़बड़ आई है, जो कि प्लेसेंटा है जो बेबी के साथ कनेक्ट होता है वो यूट्रस से थोड़ा सा हट गया है, और उसकी वजह से वहाँ पे थोड़ी सी ब्लीडिंग हो गई है। तो उसी की वजह से उन्होंने रेस्ट करने के लिए बोला है, और उन्होंने बोला कि ये बीपी हाई की वजह से होता है। और अभी तक जब भी मैंने चेकअप करवाया है अपना बीपी का, तो वो थोड़ा सा हाई तो आया ही है हमेशा से। तो उन्होंने बोला कि नमक वगैरह थोड़ा कम खाने के लिए और रेस्ट करने के लिए। तो यही है अभी तक का। तो और साथ ही उन्होंने हिस्ट्री जानने के बाद मुझे एक इंजेक्शन लगाने के लिए बोला, जिससे कि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती है आगे जाके, तो बेबी के जो लंग्स हैं वो फुल्ली डेवलप हो जाएंगे। तो उसके लिए 2 इंजेक्शन लगवाने हैं। एक मैंने आज लगवा लिया, एक मुझे लगवाना है 24 घंटे बाद, मतलब कि कल। तो कल दोबारा जाना पड़ेगा इंजेक्शन लगाने के लिए, ताकि अगर प्री मैच्योर डिलीवरी होती भी है आगे जाके तो उसमें बेबी को कोई रिस्क ना हो लंग्स की वजह से सांस लेने में। तो यही थी अभी तक की अपडेट। बस कैल्शियम, आयरन और एक लीवर की सिरप दी है मुझे पीने के लिए। और अब मुझे जाना है नेक्स्ट मंथ 7 से 11 तारीख के बीच में, 7 से 11 तारीख के बीच में, और तब तक के लिए मुझे 1 महीने की दवाई दे दी है। तो यही है अपडेट अभी तक का। मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद में। तो गाइस अभी हो रहे हैं शाम के 3:45, और मुझे 2 दिन हो गए हैं इंजेक्शन लगवाते हुए, जो कि डॉक्टर ने बोला था कि बेबी के लंग्स को डेवलप करने के लिए लगाने हैं। और उसके बाद मुझे मूवमेंट बहुत ज़्यादा कम फील हो रहा है। मतलब पहले तो मुझे बहुत अच्छे से मूवमेंट फील होता था पूरे दिन, लेकिन अब से सुबह 4 बजे मुझे फील हुआ था एक मूवमेंट। और उसके बाद फिर भी मैंने मीठा खाया। लोग बोलते हैं, डॉक्टर वगैरह का एडवाइस होता है कि मीठा खाएं, थोड़ा सा टहलें तो मूवमेंट अच्छा फील होता है। और उसके बाद मैंने मीठा खाया, और फिर भी मुझे 3 से 4 मूवमेंट ही फील हुए हैं, ज़्यादा अच्छे मूवमेंट कुछ फील हो नहीं रहे हैं। तो अभी मैंने फ़ोन किया है डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बोला है कि आप आ जाइए, ग्लूकोज वगैरह लगाना होगा तो लगा सकते हैं। तो मैं जाऊंगी अभी। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कैब करके चली जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो अभी ड्यूटी चले गए हैं। तो कैब करके जाती हूँ और देखती हूँ क्या होता है। अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करते हैं तो पता चल जाएगा उसमें कि सब कुछ ठीक है या नहीं है। लेकिन इंजेक्शन लगाने से पहले तो मुझे बहुत अच्छे से पूरे दिन मूवमेंट्स फील होते थे, लेकिन जब से मैंने ये 2 इंजेक्शन लगवाए हैं तो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं। तो इसलिए अभी मैं चाहती हूँ रेडी होके फटाफट हॉस्पिटल, और मिलती हूँ आपको हॉस्पिटल में। वहीं पे अपडेट करूँगी कि क्या सिचुएशन है आगे की। रेडी में हो गई हूँ, बस अब मुझे स्वेटर पहनना है और कैब भी आने वाली है। तो चलते हैं हॉस्पिटल। और मैंने ये सूट ऑर्डर किया था, एक दूर से आपको दिखाती हूँ फ़ोटो। अभी रिसीव हुआ है, और अभी मैंने पहन लिया, एकदम सही फिटिंग आई है। फ़ोटो मैं आपको दिखाती हूँ इसकी कैसी है। तो पहन के कुछ ऐसा लग रहा है, साइड से भी खुला हुआ है, तो बिल्कुल सही आया है सूट। तो यहाँ पे पहुँच गई हूँ मैं हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल में कोई भी और पेशेंट नहीं है मेरे अलावा। 4 बज गए हैं शाम के, तो इसलिए सारे शायद चले गए हैं। मॉर्निंग में तो होते हैं। और यहाँ पे फिश एक पिंक कलर की और येलो कलर की है, बहुत सुंदर। तो चेकअप कराने के बाद उन्होंने मुझे कर लिया एडमिट, एक ड्रिप लगाएंगे, और उसके बाद मुझे बोला है काउंट करने के लिए मोमेंट्स को। अगर 1 घंटे में 10 काउंट होते हैं मोमेंट्स तो ठीक है। और ये क्लिप था मेरे पास थोड़ा सा नेक्स्ट डे का, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया। जैसे कैसे सूज गया है इसमें मेरा हाथ, नीला भी हो गया था। तो घर में आ गई हूँ वापस। मेरे हस्बैंड भी आ गए थे हॉस्पिटल में ही, वहीं पे बाइक से थे, लेकिन वो बाइक से आ रहे हैं वापस, और मैं कैब से आ गई। थोड़ा मोमेंट ठीक है। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।